वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अमेबाइड प्रोटोजोआ। इनको अमेबाजोन भी कहा जाता है और इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स जो हैं वो अमेबा होते हैं। इन अमेबा के अंदर टेम्पररी सेल एक्सटेंशंस होती हैं, यानी टेम्पररी जो है वो उभार पाया जाता है, जिसको सोडोपोडिया कहा जाता है। अमेबा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सोडोपोडिया जो है वो पाए जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है लोबोपोडिया, सेकेंड है फिलोपोडिया, थर्ड है रेटिकुलोपोडिया और फोर्थ है एक्सोपोडिया। तो लोबोपोडिया जो है इसका मतलब है लिटिल फुट, यानी फुट लाइक अरेंजमेंट होती है, एक्सटेंशन होती है, जिसको लोबोपोडिया कहते हैं। इन मेंबर्स के अंदर एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको वो लोकोमोशन एंड फूड इनगल्फिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये है अमेबा का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है वो लिटिल फुट लाइक एक्सटेंशन पाई जाती है, जिसको लोबोपोडिया कहा जाता है। इन अमेबा के सेंटर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म, और जो साइड पे यानी पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। सेकंड है फिलोपोडिया। तो फिलोपोडिया का मतलब है थ्रेड लाइक एक्सटेंशन। तो इन अमेबा के अंदर सिर्फ एक्टोप्लाज्म पाया जाता है और इनमें टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है वो पाई जाती है। तो ये है थ्रेड लाइक एक्सटेंशन। अब इस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है फूड पार्टिकल्स। टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट ये है कि वाल भी मूव कर रही है और वाल के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं फूड पार्टिकल्स वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर आपने कोई फैक्ट्री देखी हो, किसी वीडियो में फैक्ट्री का फंक्शन देखा हो या रियल जो है रियलिटी में फैक्ट्री देखी हो, तो फैक्ट्री में होता क्या है कि एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक बेल्ट जो है वो चल रही होती है और इस बेल्ट के ऊपर जो है वो बॉक्सेस रखे जाते हैं ताकि वो बॉक्सेस आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो यानी बेल्ट भी मूव कर रही है और बेल्ट के साथ जो है वो बॉक्सेस भी मूव कर रहे हैं, सामान भी मूव कर रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो कि फिलोपोडिया एक्सटेंशन रखने वाले अमेबा के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिकुलोपोडिया। तो इसका मतलब है नेट लाइक एक्सटेंशन। बिल्कुल ये सिमिलर है फिलोपोडिया की तरह, और ये ब्रांच जो है एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आपस में रिजॉइन होती हैं और नेट लाइक सीरीज बनाती हैं। तो ये सिंपल हमारे पास थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, लेकिन ये ब्रांच हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको हम रेटिकुलोपोडिया जो है वो कहते हैं। इसमें भी टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, यानी वाल भी मूव कर रही है और फूड पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया का मतलब है एक्सेल। तो ये एक्सोपोडिया जो है थिन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और सेंट्रल एक्सिस जो है वो इनको सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह नजर आते हैं और साइटोप्लाज्म जो है इसके सेंट्रल एक्सिस को कवर करता है। जो एक्सोपोडिया होते हैं ये फूड को पकड़ते हैं और फूड को सेंट्रल साइटोप्लाज्म को डिलीवर करते हैं, जहाँ पे इन फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होती है। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं एक्सेल लाइक, इसे कहते हैं एक्सोपोडिया। उसके बाद आता है राइजोपोडांस। तो राइजोपोडांस ये नेक्ड अमेबा होते हैं, यानी इन अमेबा के ऊपर कोई शेल या टेस्ट जो है मौजूद नहीं होता। टेस्ट जो है वो शेल को ही कहते हैं और ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं, यानी कम पानी में ये पाए जाते हैं। ये पार्टिकल फीडर्स होते हैं, यानी स्मॉल फूड पार्टिकल्स के ऊपर ये फीड करते हैं, उनको ये एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। इनके जो सोडोपोडिया होते हैं, यानी जो एक्सटेंशंस होती हैं टेम्पररी, वो फूड को कैप्चर करती हैं और ये अपनी फूड को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इनगल्फ करते हैं और फूड वैक्यूल बनाते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब बाइनरी फिशन क्या होती है? तो ये हमारे पास है एक अमेबा। अमेबा के अंदर है इसका न्यूक्लियस, यानी जेनेटिक मेकअप। तो जब इनके अंदर बाइनरी फिशन होनी होती है तो अमेबा जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है और अपने जेनेटिक मेकअप की एक कॉपी जो है वो बना लेता है। तो इस तरह इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसके अंदर दो जेनेटिक मेकअप की कॉपीज जो है वो आ जाती हैं। अब अमीबा का सेल जो है वो सेंटर से श्रिंक करना स्टार्ट करता है, पिंच आउट होता है सेंटर से, और सेंटर से पिंच होके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट में
एक एक कॉपी ऑफ जेनेटिक मेकअप की आ जाती है। तो इस तरह अमेबा जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। फिर हमारे पास है शेल्ड राइजोपोडॉन्स। कुछ अमेबा शेल रखते हैं, टेस्ट जिसको कहते हैं, और इनके शेल या टेस्ट जो है ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी ये अमेबा को प्रोटेक्ट करती हैं। और ये शेल बनते हैं साइटोप्लाज्म की सिक्रीशन से। शेल में एक या बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, इन ओपनिंग से निकलते हैं सूडोपोडिया। शेल जो है वो बना हुआ होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। डिफरेंट अमेबा के अंदर डिफरेंट शेल जो है वो डिफरेंट चीज़ों से बने हुए होते हैं। कुछ अमेबा के अंदर शेल जो है वो कैल्केरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कुछ अमेबा के अंदर प्रोटीनेसियस शेल होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ शेल होता है। कुछ अमेबा के अंदर सिलिशियस शेल होता है, यानी सिलिका का बना हुआ शेल होता है। और कुछ अमेबा के अंदर काइटिनस शेल होता है, यानी काइटिन का बना हुआ शेल होता है। शेल्ड राइजोपोडॉन्स की एग्जाम्पल है आर्सिला एंड डिफ्लूजिया। तो इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आर्सिला। आर्सिला फ्रेश वाटर शेल्ड अमेबा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है और प्रोटीनेसियस टेस्ट जो है वो इसका होता है, यानी इसके ऊपर जो शेल होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। आर्सिला का टेस्ट यानी शेल जो है वो एक साइड से फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, और दूसरी साइड से वो डूम लाइक होता है। सूडोपोडिया जो है इसके फ्लैटेंड साइड की एक ओपनिंग से अराइज होते हैं। तो ये है आर्सिला का स्ट्रक्चर, जिसका एक साइड जो है वो फ्लैटेंड है और दूसरा साइड जो है बिल्कुल डूम लाइक है, यानी गुंबद की तरह नजर आ रहा है। और ये है इसका टेस्ट। टेस्ट की फ्लैटेंड साइड पे एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग से सूडोपोडिया जो है वो निकलते हैं। उसके बाद है डिफ्लोजिया। ये भी फ्रेश वाटर शेल्ड अमेबा है। इसका टेस्ट जो है वो वेस्ट शेप को होता है, यानी गुलदान जैसे होता है। और डिफ्लोजिया को देखने में लगता है कि गुलदान को जो है वो उल्टा किया गया है। इसका टेस्ट जो है वो बना हुआ होता है मिनरल पार्टिकल से। तो ये है हमारे पास डिफ्लोजिया। यह है इसका टेस्ट जो कि बिल्कुल वेस्ट लाइक होता है, और इसके लोअर पार्ट से लोबोपोडिया एक्सटेंशन जो है वो अराइज होती हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल उल्टा गुलदान जो है वो नजर आता है। लास्ट हमारे पास है एंटमेबा हिस्टोलाइटिका। तो ये ह्यूमंस के अंदर डायसेंट्री काज करता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन और इंटेस्टाइन का अल्सर जो है वो काज करता है, और जिससे जो है वो सिवियर डायरिया काज होता है, यानी नाकाबिल बर्दाश्त डायरिया जो है वो हो जाता है। अमेबिक डिसेंट्री जो है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में अमेबा से ये डिसेंट्री जो है वो होने का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये होती है अनसैनिटरी कंडीशन की वजह से, यानी सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से। एंटमेबा हिस्टोलाइटिका को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस केस में होता ये है कि जो इंडिविजुअल इसे इन्फेक्ट होता है उसके अंदर डिजीज़ के कोई सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होते। अमेबा जो है वो इंटेस्टिनल वाल में अलाइव रहता है और ये फीड करता है स्टार्च के ऊपर, और ये ट्रांसफ़र होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, यानी ये सिस्ट की फॉर्म में जो है ये ट्रांसफ़र होता है। सिस्ट क्या होता है? ये टिश्यूज़ का एक पैक होता है जो कि फ्लूइड से फिल्ड होता है, तो उसे सिस्ट कहते हैं। इसके अलावा ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक।